दोस्तों, अगर आप बोन लेंथ और बोन एंगल के कॉन्सेप्ट को निखारना चाहते हैं, एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, दैट इज बेंड रूल। हाँ, बेंड रूल को जानने से सातवें आसमान पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होंगी बोन लेंथ और बोन एंगल के कंपैरिजन के केस में। आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चंस में यार डील करने में कामयाब हो पाएंगे जहां बोन लेंथ और बोन एंगल को कंपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो इस शानदार कॉन्सेप्ट को बेंड रूल के नाम से जाना जाता है। आखिरकार ये बेंड रूल क्या है? बेंड रूल एक मायावी कॉन्सेप्ट है। बेंड रूल एक मायावी कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोन लेंथ बोन एंगल के कॉन्सेप्ट में पूरी चमक चाहते हैं तो बोन लेंथ और बोन एंगल के कॉन्सेप्ट को बेंड रूल चमकाएगा। ठीक है, हाँ, आपको तो अंडरस्टैंडिंग बनानी है। बेंड रूल क्या कहता है? बेंड रूल स्टेट्स दैट more electronegative chemical unit tends to occupy that hybrid orbital which has greater p character। ध्यान से देखना, p ऑर्बिटल लंबा होता है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना पसंद कर रहा होगा, मतलब बॉन्ड को इलोंगेट कर रहा होगा, है ना, अपनी तरफ खींचेगा, इलोंगेट कर रहा होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो ज्यादा p कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना चाहेगा क्योंकि ये ज्यादा खींच पाएगा अपनी तरफ। ठीक है ना, ये खास बात है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात की जाए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई, लिखिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई, टेंड्स टू ऑक्यूपाई that hybrid orbital, that hybrid orbital which has lesser p character और greater s character। हाँ, p character कम होंगे तो s character क्या होंगे? ज्यादा होंगे। lesser p character और greater s character। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ही नहीं तो बॉन्ड को ज्यादा एक्सटेंड में इलोंगेट नहीं करना है, तो फिर तो यार छोटू ऑर्बिटल से भी काम चलेगा। हाँ, ये देखिए, एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो ज्यादा एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, खींचना तो है नहीं। ठीक है ना, ज्यादा एक्सटेंड में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो नहीं खींचना है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल के साथ जुड़ना पसंद कर रहा होगा। वहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको तो बॉन्ड को यार इलोंगेट करना, अपनी तरफ देखना, खींचना है और लंबा बनाएगा ये। तो ऐसे केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे बॉन्ड को बनाना पसंद करेगा जिसके पी कैरेक्टर क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, उसके साथ ओवरलैप होना पसंद कर रहा होगा जहां उसको पी कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे हैं। बोलिए, ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? और एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लें, एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लें, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है ना, अगर बात करें मल्टीपल बॉन्ड्स की तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी यार ज्यादा एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल के साथ ही बन रही होंगी। मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल bond tends to occupy, मल्टीपल बॉन्ड भी वहां बनना चाहेंगे, tends to occupy that orbital which has greater s character। हाँ, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है और मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा एक्सटेंड में रहेगा तो न्यूक्लियस यार ज्यादा फोर्स से खींच पाएगा, है ना, तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड भी उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना चाहता है जो कि न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस के पास कौन सा है? जिसके एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। चलिए, ये तो हमने थियोरेटिकली बात कर ली है, ऐसा क्यों होगा। अब ये जो बेंड रूल है ये क्या इक्वल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता? नहीं, ये इक्वल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगर हम अभी तक जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं उसके बेसिस पर
अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन निकालें और सेंट्रल एटम के कोरिस्पोंडिंग हमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी होती है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालें तो ये हमें sp3 मिलती है। अभी तक का जो डिस्कशन हमारा पिछली क्लास तक हुआ है उसके अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है इसकी, ठीक है। तो क्या इन सभी बॉन्ड की sp3 होगी? क्या लोन पेयर की भी sp3 होगी? जी नहीं। बेंट्रोल फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपको बता दूं, ये फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है। इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन कुछ होगी spi, इसकी होगी spi, इसकी होगी spi और इसकी होगी spi डैश, spi डैश, इसकी कुछ होगी spi डैश। इक्वल नहीं होगी, ये देखना। अलग प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में मौजूद हैं तो हाइब्रिडाइजेशन भी अलग प्रकार से मिल रही होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग प्रकार से मिल रही होगी तो यहां अगर बात की जाए आई की वैल्यू की, जो आई की वैल्यू होगी इस केस में, यहां तो देखिए एस कैरेक्टर ज्यादा है, लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, वहां क्या होंगे एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, क्योंकि लोन पेयर भी अगर न्यूक्लियस के पास यार ज्यादा एक्सटेंड में मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा एक्सटेंड में मिल रहा होगा, तो ऐसे केस में स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर की बात की जाए तो ये सिमिलर अंदाज में की जा सकती है। मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना चाहेगा जिसके एस कैरेक्टर ज्यादा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो पाए। न्यूक्लियस के पास है तो ऐसे केस में न्यूक्लियस अपनी तरफ से इसको यार अट्रैक्ट करते हुए, ऐसे केस में न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचते हुए इसको अट्रैक्शन से स्टेबलाइज कर रहा होगा। हाँ, लोन पेयर को अट्रैक्शन से स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं यहां पर इसके एस कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो मतलब आई डैश की वैल्यू कुछ कम होगी। एस कैरेक्टर ज्यादा तभी तो मिल पाएंगे जब आई डैश की वैल्यू कुछ कम होगी। आई डैश जो है ये 3 से क्या होगा, लेसर होगा। और यहां देखिए पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे, लोन पेयर तो है नहीं, यहां तो बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके कंपैरिजन में यहां पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहां जो आई की वैल्यू होगी ये 3 से ग्रेटर होगी। ओवरऑल एस एंड पी कैरेक्टर तो यार इस sp3 के अकॉर्डिंग ही मिल रहे होंगे। अगर फ्रैक्शनल s को ऐड कर दिया जाए तो 1 के इक्वल मिल रहा होगा। हर जगह से s के कंट्रीब्यूशन को ऐड किया जाए तो ओवरऑल तो s1 है, तो फ्रैक्शनल s को ऐड करने पर 1 मिल रहा होगा। और फ्रैक्शनल p को ऐड कर दिया जाए तो हर जगह से अगर हम p की कंट्रीब्यूशन को कंसिडर कर लें तो नेट p कितना है, टोटल p तो 3 है, ये मिल रहा होगा। अगर आप मुझे बताएं कहीं पर अगर s ज्यादा है, कहीं पर s ज्यादा है तो कहीं क्या ज्यादा होगा, p ज्यादा होगा। अगर यहां लोन पेयर है, ये ज्यादा s कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहा है तो यहां यार p क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां देखिए अगर s ज्यादा है तो p कम होगा, मतलब ये जो i डैश है ये लेस देन 3 हो जाएगा। अगर यहां देखिए p ज्यादा s कम है, p ज्यादा, क्योंकि s तो यहां ज्यादा था, यहां देखिए p ज्यादा होगा। p ज्यादा कब होगा, जब जो i है ये 3 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। इसकी कैलकुलेशन भी की जा सकती है, लेकिन यहां हमें कैलकुलेशन करने के बाद i और i डैश शायद ये अंडरस्टैंडिंग से आपको भी पता चल रहा होगा ये फ्रैक्शनल मिलेगा। तो ऐसे एज सच हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे फिर फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसको क्यों यहां पर इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे। जेईई और नीट में आने वाले क्वेश्चंस को जल्दी क्रैक किया जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, और कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। अपनी नॉलेज यहां पर दिखाने का मकसद नहीं है, मकसद बिल्कुल साफ है कि आप यार इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप धराशायी कर पाए। यहां देखिए हमारे पास फ्रैक्शनल एस कितना मिलता है, यहां से फ्रैक्शनल एस बता दे कितना मिलता है। मुझे लगता है यहां से फ्रैक्शनल एस जो मिल रहा होगा ये 1/1 प्लस आई, हाँ 1/1 प्लस आई, और 3 बॉन्ड है ये, है ना, इंटू 3। और यहां से फ्रैक्शनल एस हमें कितना मिल रहा होगा, 1/1 प्लस आई डैश, ठीक है ना, टोटल तो 1 प्लस आई डैश, और लोन पेयर कंटेनिंग ये एक ही ऑर्बिटल है इंटू 1। और फ्रैक्शनल एस का जो समीशन होगा ये 1 होगा।
यहां से देखिए फ्रैक्शनल पी कितना मिल रहा होगा, यहां से देखिए आई अपॉन 1 प्लस आई, हाँ टोटल तो 1 प्लस आई इंटू 3, आई अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं, 3 है, इंटू 3 प्लस यहां देखिए आई डैश अपॉन 1 प्लस आई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 1 ही तो है, हाँ ये वाला ऑर्बिटल 1 है, इंटू 1 इज इक्वल टू, इसका समीशन कितना मिल रहा है, टोटल पी कितने हैं, 3 है। इस प्रकार से यार हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, इन दोनों को सोल्व करने से अगर आप एग्जैक्टली आई एंड आई डैश फाइंड करना चाहते हो तो फाइंड कर पाएंगे। यहां से आप फाइंड करेंगे आई एंड आई डैश तो आपको ये वाले रिजल्ट मिल रहे होंगे, ये वाले रिजल्ट मिल रहे होंगे। लोन पेयर की कोरस्पोंडिंग आपको एस कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे और बॉन्ड के कोरस्पोंडिंग आपको पी कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे। और इस प्रकार से आई और आई डैश की फ्रैक्शनल वैल्यू से हम फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन को बता पाएंगे। मामला क्लियर है? एक बात तो मैंने आपको ये बता दी है। दूसरी बात मैं आपको यहां पर, दूसरा पहलू मैं आपको ये बताना चाहूंगा, फॉर एनी काइंड ऑफ, फॉर, अब मैथमेटिकली बात कर रहे हूं, फॉर एनी काइंड ऑफ, ये देखना, एनी काइंड ऑफ SPI hybridization, we can say that bond angle theta is given by cos theta is equal to -1 अपॉन I। हाँ, यहां से मैथमेटिकली एक और बात सामने आई है, मॉलिक्यूल्स को बारीकी से विजुलाइज करने पर, अंडरस्टैंड करने पर एक और बात सामने आई है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp है, ध्यान से देखना, जब हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ऐसे केस में I की वैल्यू क्या होगी, देखना, I इज इक्वल टू 1 होगा, I इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू, या 1 डालिए, -1 होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, लीनियर ज्योमेट्री मिलती है ऐसे केस में, sp हाइब्रिडाइजेशन तो लीनियर ज्योमेट्री मिलती है, लीनियर मिलती है, 180 डिग्री एंगल मिलता है। बोलिए कहानी क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो यहां देखिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। हाँ, sp2 के केस में जब 3 बॉन्ड होंगे, देख चुके हैं, एंगल कितना मिल रहा होगा, 120 डिग्री। अरे वाह। इसके बाद देखिए, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ऐसे केस में I 3 के इक्वल है, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/3, कहानी क्लियर है? यहां से थीटा इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स मिलेगा। ऐसा ही मिलता है जब 4 बॉन्ड होते हैं तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स मिलता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल मिलता है। और अगर फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन के केस में भी इसको अप्लाई किया जाए तो ये शानदार कॉन्सेप्ट वहां भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी SPI हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर एंगल डिफाइन करना हो तो खूबसूरत अंदाज में एंगल डिफाइन किया जाएगा। बोलिए, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो एक ये वाला मैथमेटिकल रिजल्ट भी सामने आया, जब ऐसी तमाम बातें हो रही थी तो ये वाला मैथमेटिकल रिजल्ट भी सामने आया। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये इक्वल हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है? भैया जनरली तो हम इक्वल हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे मीथेन का केस है, जब सराउंडिंग केमिकल यूनिट सेम है, यहां तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 मिल रही होगी, सभी बॉन्ड्स की आपको क्या मिलेगी, sp3 मिलेगी। सेंट्रल एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे sp3 मिलेगी, सभी बॉन्ड्स की हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग sp3 मिल रही होगी। लेकिन अगर ये सराउंडिंग यूनिट चेंज हो जाए, सभी हाइड्रोजन ना हो, एक क्लोरीन हो, तो ऐसे केस में फ्रैक्शनल S का जो सम होगा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये 1 होगा, और फ्रैक्शनल P का जो सम होगा ये ओवरऑल तो 3 होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अलग अलग से अगर बात की जाए तो अब देखना, अब कहानी चेंज हो गई है, इस बॉन्ड की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी अलग होगी, इसकी spi होगी तो इसकी क्या होगी, spi डैश होगी। सराउंडिंग यूनिट चेंज होने से
जो sp कैरेक्टर ये चेंज हो जाएंगे और इससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। और ये बॉन्ड सेम टाइप के हैं, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी यार ये spi ही होगी, इनकी हाइब्रिडाइजेशन spi ही होगी। वैसे हम आई और आई डैश निकाल लेंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन नहीं है, ये तो मैंने आपको बस फील करने के लिए बता दिया है। यहां इक्वल हाइब्रिडाइजेशन का केस है, ये इक्वल हाइब्रिडाइजेशन का केस है और ये अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन का केस है, अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन का केस है, ये एडवांस बॉन्डिंग का केस है ना। जनरली लोग ऐसी बातें बताने में हिचकिचाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोग प्यारे बच्चे हैं, ऐसी बातें सीख लेंगे, बड़ी बड़ी बातें लेकिन आप सीख लेंगे। इसकी भी यूट्यूब पर जरूरत है, तो इसलिए ऐसी बातें हम आपको बता रहा हूं। अब देखिए ये वाली जो कहानी हमने देखी, पीछे चलते हैं, ये वाली जो कहानी हमने देखी, यहां पर हम कुछ और बातें भी बयां कर सकते हैं। कैसे? कुछ और बातें कैसे बयां की जा सकती हैं? जैसे एसपीआई हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने बात की कोस थीटा माइनस 1/i के इक्वल है। अगर यहां पर फ्रैक्शनल एस की बात की जाए, फ्रैक्शनल एस की बात की जाए यहां पर, तो ये कितना होगा? 1/1 प्लस आई होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और फ्रैक्शनल पी की बात करें तो फ्रैक्शनल पी कितना होगा? फ्रैक्शनल पी होगा यहां से i/1 प्लस आई। मानते हो नहीं मानते बात? अगर आप i को s की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए यहां से आप i फाइंड करें, i इज इक्वल टू क्या मिल रहा होगा? यहां से आप फाइंड करें i इज इक्वल टू 1/s-1, यानी ये मिल रहा होगा i इज इक्वल टू 1-s/s मिल रहा होगा। और यहां से आप देखें i की टर्म्स में अगर आप p को लिखना चाहें, i की टर्म्स में अगर आप p के एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिख रहे होंगे? एक काम कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, p प्लस i इंटू पी, पी आई इज इक्वल टू i, ठीक है। और यहां से देखना, इसको उस तरफ लेकर जाना, p इज इक्वल टू i माइनस पी आई, आई कॉमन आ जाएगा, i इज इक्वल टू p/1 माइनस पी, ऐसा कुछ मिल रहा है। एक काम करो, i को यहां डाल दो, s की फॉर्म में i को यहां डाल दो, p की फॉर्म में i को यहां डाल दो। इसे डालने से क्या मिल रहा होगा? इसे डालने से देखना कोस थीटा, ध्यान से देखना, कोस थीटा इज इक्वल टू, एक और रिजल्ट मिल रहा होगा। ऐसे रिजल्ट भी बुक्स में आजकल देखने को मिलते हैं, जेडली बुक में मैंने ऐसा रिजल्ट देखा है तो इसलिए आपको बता रहा हूं। फ्रैक्शनल एस और फ्रैक्शनल पी की फॉर्म में हम कोस थीटा को यहां लिख पाएंगे। देखिए i को जब आप 1-s/s यहां रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा? s/s-1, कोस थीटा आपको इतना मिल रहा होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है? जब आप i को p/1 माइनस पी यहां डालोगे तो आपको मिल रहा होगा p-1/p, कोस थीटा आपको इतना मिल रहा होगा। इसे भी आप याद कर लें, ऐसा कोई रिजल्ट मिले कोस थीटा इज इक्वल टू -1/i या फिर कोस थीटा इज इक्वल टू s/s-1 या फिर p-1/p, ठीक है। ये कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है, देखते टिक कर देंगे। जब ये वाली बातें कोस थीटा इज इक्वल टू -1/i, ये वाली बातें प्रैक्टिकली अगर प्रूव हो चुकी हैं तो यार फ्रैक्शनल s और फ्रैक्शनल p की टर्म्स में कोस थीटा को लिखने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल s और फ्रैक्शनल p को i की टर्म्स में लिख लिया और यहां से i को हमने s की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, i को हमने p की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया और i को यहां डाल दिया, तो s की टर्म्स में p की टर्म्स में हमें क्या मिल गया? कोस थीटा मिल गया, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई एतराज नहीं है। और ये 3 पॉइंट देख लिए, p कैरेक्टर ज्यादा होगा तो यार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट रही होगी, तभी p कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि उसने खींचकर बॉन्ड को एलोंगेट किया होगा, लेंथ ज्यादा मिल रही होगी। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं तो उस केस में वो ज्यादा हद तक खींचना पसंद नहीं कर रहा होगा, मतलब उसके कोरस्पोंडिंग हमें ज्यादा एस कैरेक्टर मिल रहे होंगे। लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड का केस है तो हम उसको वैसे ऑर्बिटल के साथ जोड़ना पसंद करेंगे जो कि मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है या जिस पर
लोन पेयर बैठा हुआ है, उसको हम वैसे ऑर्बिटल से जोड़ना पसंद कर रहे होंगे, लोन पेयर को या फिर मल्टीपल बॉन्ड को जिसके एस कैरेक्टर ज़्यादा हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन यार न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हों और जिससे न्यूक्लियस से इंटरेक्शन बनने की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो, है ना। फाइनली तो मकसद यही होगा कि मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो, है ना। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड या फिर लोन पेयर न्यूक्लियस के पास है तो ऐसे केस में तो यार ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी ही, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, हाँ नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता ही है, ये आप जानते हैं। अब देखिए पी कैरेक्टर ज़्यादा हो, एस कैरेक्टर ज़्यादा हो तो इससे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे सामने है, विद इंक्रीज इन पी कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। हाँ, पी ऑर्बिटल लंबा होता है, पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ यार इंक्रीज कर रही होगी। ये खूबसूरत सा केस हमारे सामने है CH3Cl और CF3Cl, है ना, इनका कंपैरिजन हमें करना है। ये CH3Cl है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को हमें कंपेयर करना है। ये हमारे सामने CF3Cl है, ये हमारे सामने CF3Cl है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को हमें कंपेयर करना है। ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ अगर x है, ध्यान से सुनना, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ अगर y है तो क्या x y के इक्वल है, ये x बड़ा है या y बड़ा है, ऐसे तमाम ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, आपको कमेंट करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये हाइड्रोजन से अलग है कुछ, हाँ फ्लोरीन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड को एलोंगेट कर रहा होगा और पी कैरेक्टर बढ़ा रहा होगा, हाँ इस बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अगर यहां पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो एडजेसेंट बॉन्ड में, हाँ दूसरे टाइप के बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे, अब वहां पी तो ज्यादा हो नहीं सकते, पी तो यहां ज्यादा है, तो वहां कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे, वहां यार एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, वहां एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। जरा सोचिए, अगर यहां पी कैरेक्टर ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, एडजेसेंट बॉन्ड में अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा, लेंथ तो कम मिलेगी, हाँ लेंथ ज्यादा तो नहीं होगी, एस तो छोटू सा ऑर्बिटल होता है, पी की लेंथ ज्यादा होती है। एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो लेंथ तो ज्यादा नहीं मिलेगी, मतलब ये जो वाई है ये छोटू होगा एक्स से, वाई छोटू होगा किससे, एक्स से। कैसा ही मिलता है, हाँ वाई छोटू मिलता देखिए एक्स से। अरे वाह, ऐसी शानदार बातें हमें बेंट रूल से पता चलती हैं। जी हाँ, बेंट रूल के एप्लीकेशन पार्ट से ये तमाम बातें आप लोग जान पाएंगे। यही नहीं, यहां देखिए पीपी बॉन्ड लेंथ को हमें कंपेयर करना है, और इससे पहले अगर इसको देख लेंगे तो और मजा आ जाएगा, इसको देख लेंगे तो और मजा आ जाएगा। हाँ इसको देख लें, इसके बाद उस पर चलते हैं, ठीक है ना। यहां आपको एन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, पहले आप खूबसूरत अंदाज में इनके स्ट्रक्चर बना लो। NN HH, ध्यान से देखना, वैसे ही हो जाएगा, ये भी वैसे ही हो जाएगा, हवा में कर देंगे आप इसको, आसान है। FF, क्या देना, डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफरेंस ये है। अगर यहां देखिए पी कैरेक्टर ज्यादा है, देखना पी कैरेक्टर यहां ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यहां पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो एडजेसेंट बॉन्ड में जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है इसमें कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे, फिर यहां पी ज्यादा है, यहां पी ज्यादा है, यहां पी ज्यादा है, तो यहां देखिए एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यही तो होगा। यहां देखिए इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, मतलब यहां पी कैरेक्टर कम है, यहां पी कैरेक्टर कम है, तो यहां फिर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, पी ज्यादा होगा, यहां कम है तो यहां पी ज्यादा होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, यहां अगर पी कम है एस ज्यादा है तो यहां एस क्या होगा, एस कम होगा। पी कम है तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस ज्यादा होगा, तो फिर यह एस कम होगा। अरे कैसे भी देख लो, यहां पी कम है तो इसके कंपैरिजन में यहां पी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो जरा दिमाग लगाकर बताओ आप, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा। मुझे तो ऐसा लगता है यहां पी कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो यहां एस ज्यादा तो बीटा कम होगा। हाँ ऐसे देख लो, इसकी तरफ देखो ही मत, बस ये देख लो कि हाइड्रोजन से यहां देखना फ्लोरीन एक डिफरेंट एटम है और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे। यहां अगर पी ज्यादा तो यहां पी के अलावा जो दूसरे कैरेक्टर हैं कौन से,
एस, एस कैरेक्टर यहां ज्यादा होंगे। इसके कंपैरिजन में यहां कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? अगर यहां पी कैरेक्टर ज्यादा है तो यहां एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। एस ज्यादा मतलब बॉन्ड छोटू होगा, है ना। एस तो लंबा नहीं होता है, एस तो छोटू होता है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? छोटू हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा? लेसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यहां भी अप्लाई करना है। अब आपको अप्लाई करना है, अब आपको अप्लाई करना। कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जो ध्यान से अंडरस्टैंड नहीं करते उनको होती कंफ्यूजन। या तो एस कैरेक्टर से देख लो या पी से देख लो, दोनों को एक साथ देखोगे हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो मैं तो यार पी कैरेक्टर से देख रहा हूंगा। कैसे देखना, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं करनी है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहां फ्लोरीन, वहां हाइड्रोजन है। फ्लोरीन है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? पी ज्यादा होंगे। यहां पी ज्यादा तो यहां पी कम, ऑब्वियस सी बात है। इन बॉन्ड्स में पी कैरेक्टर ज्यादा तो एडजेसेंट बॉन्ड में पी कैरेक्टर कम, तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा? फिर एस ज्यादा। कौन से ज्यादा? तो एस ज्यादा। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है और इसके कोरस्पॉन्डिंग पी कैरेक्टर कम मिल रहे हैं, यहां पी ज्यादा तो यहां पी कम मिलेंगे, मतलब एस ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसे किसमें एस तो छोटू है, एस छोटू है तो बीटा छोटू हो जाएगा अल्फा से। एस अगर छोटू है तो बीटा छोटू हो जाएगा अल्फा से। तो इसका आंसर ये मिल रहा होगा। सिमिलर मैनर में आप यार इसे भी बता देंगे। O2H2 O2F2, पहले तो बना लो इनको, कंफ्यूजन ना हो, पहले ड्रॉ कर लो। इस बात को जानने का, इस बात को सीखने का ये आपके पास आखिरी मौका है। इससे सिंपल एग्जाम्पल आपके लिए हो नहीं सकते हैं। इससे सिंपल एग्जाम्पल्स बेंट रूल के आपके लिए मैं ला नहीं सकता हूं। चुन चुन कर लाया हूं आपके लिए, चुन चुन कर। बिल्कुल यहां देखना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे। यहां भी पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे। कैसे पता? भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये ज्यादा एलोंगेट कर रहा होगा, बॉन्ड को ज्यादा एलोंगेट कर रहा होगा, खींच रहा होगा, तो ज्यादा पी कैरेक्टर होंगे यहां पर। अगर यहां ज्यादा पी होंगे तो यहां पी कम होंगे, पी कम होंगे तो छोटू हो जाएगा। हाँ, पी कम होंगे तो एस ज्यादा होंगे, एस तो छोटू होता है, एस छोटू होता है। ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा अल्फा से छोटू हो जाएगा। एस छोटू होता है, हाँ एस छोटू होता है, पी लंबू होता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए पी कम, यहां पी ज्यादा तो यहां पी कम है। पी कम मतलब एस ज्यादा, एस छोटू है, तो बीटा छोटू हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा? छोटू हो जाएगा। अरे बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको ये वाली बात क्लियर है तो देखिए, ध्यान से देखिए। अब पीपी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। जल्दी से इनको बना लो और पीपी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर दो, मजा आ जाएगा। पीपी, फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है। पीपी, क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, 4 क्लोरीन है, ठीक है। आगे देखिए पीपी, आयोडीन आयोडीन, आयोडीन आयोडीन, पीपी, आयोडीन आयोडीन, आयोडीन आयोडीन, 4 आयोडीन है। यहां देखिए पीपी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, देख सकते हैं। अब देखना जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहां से यहां जाने पर बढ़ रही है। हाइड्रोजन से फ्लोरीन तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है। इधर जाने पर सराउंडिंग केमिकल यूनिट जो हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, हाइड्रोजन से फ्लोरीन, आप हाइड्रोजन से फ्लोरीन तक जा रहे हैं। इस तरफ जाने पर आप बात कर रहे हैं हाइड्रोजन से फ्लोरीन तक, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बढ़ रही है। मतलब यहां कुछ पी कैरेक्टर होंगे तो यहां पी कैरेक्टर इंक्रीज हुए होंगे, ठीक है। यहां पी कैरेक्टर और इंक्रीज हुए होंगे, यहां पी कैरेक्टर और इंक्रीज हुए होंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, और क्या, ऐसा ही हुआ होगा। सबसे ज्यादा पी कैरेक्टर अगर यहां है तो सबसे कम पी कैरेक्टर यहां होगा। हाँ, एडजेसेंट बॉन्ड में पी कैरेक्टर क्या होंगे? कम होंगे।
तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर यहां होंगे, इससे कम पी कैरेक्टर यहां है, ठीक है ना यार, इससे कम पी कैरेक्टर यहां है, तो इससे कम एस कैरेक्टर यहां हो जाएगा, इससे कम पी कैरेक्टर यहां है, इससे कम पी कैरेक्टर देखना यहां है, तो इससे कम एस कैरेक्टर यहां हो जाएगा। यहां देखिए, सबसे कम पी कैरेक्टर यहां है तो सबसे कम एस कैरेक्टर यहां हो जाएगा, सबसे कम एस कैरेक्टर यहां हो जाएगा। पी कम है तो एस भी तो कम होगा, हाँ, कहीं पी कम है तो कहीं एस कम होगा, यहां पी कम है तो यहां पी ज्यादा होगा, पी ज्यादा होगा तो एस क्या होगा? कम होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? यहां देखिए, पी कैरेक्टर ज्यादा है तो यहां पी कैरेक्टर कम होगा, तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? फिर एस ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा अगर एस यहां है, एस छोटू है तो सबसे छोटू ये हो जाएगा, एक्स वाई जेड एल्फा, एक्स वाई जेड एल्फा। ध्यान से देख लो, अगर यहां पर सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है तो सबसे छोटू ये हो जाएगा, इससे कम एस कैरेक्टर है, इससे ज्यादा यहां पी कैरेक्टर है तो वाई बड़ा हो जाएगा। एस कैरेक्टर कम है तो पी ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर और कम है तो पी और ज्यादा होगा, लंबा होता जाएगा। एस कैरेक्टर सबसे कम है तो पी कैरेक्टर पीपी बॉन्ड में सबसे ज्यादा होगा, इन चारों में कंपैरिजन करने पर। तो ये जो अल्फा है ये सबसे बड़ा होगा, ये जो अल्फा है ये सबसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट कर लिया है क्या आपने? इसको नोट कर लिया तो चले आगे फिर। तो बोन लेंथ के काफी अच्छे केसेस हमने देख लिए हैं। बोन लेंथ के काफी अच्छे केसेस को देखने के बाद चलिए चलते हैं बोन एंगल की बात करते हैं। हाँ, बोन एंगल की बात करनी होगी अब। देखिए, द डिफरेंट बोन एंगल्स इन CHF3 एंड CH2F2 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। बोन एंगल की बात करनी है, क्या इनके डिफरेंट बोन एंगल हैं? पहले तो ड्रॉ कीजिए, बेंट रूल के बेसिस पर इनके बोन एंगल बताए जा सकते हैं। और यार, बोन एंगल पर कमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोन एंगल पर कमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोन एंगल, ध्यान से सुना मेरी बात, बोन एंगल परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर इंक्रीज होगा। इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी मैंने? बोल दी भैया, कैसे? मैंने क्या देखा? मैंने देखा एसपी हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कितनी है? ये 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस है, तो 180 डिग्री एंगल मिलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, P2S1 मतलब एस का फ्रैक्शन देखें तो 1/3 होगा। हाँ, टोटल 1 + 2 3 S1 है और टोटल 1 + 2 3 है, 1/3। और परसेंटेज की बात करें इंटू 100, मतलब एस यहां कितना है? 33.33% एस है। यह एंगल देखें तो एंगल मिला 120 डिग्री का। sp2 के केस में इतना बोन एंगल मिलता है। फिर बात करें sp3 की, sp3 की बात की जाए, यहां देखिए S1 P3 और परसेंटेज की बात की जाए तो 1/4 इंटू 100। हाँ, टोटल तो 4 है, 1 + 3 4, और S1 है 1/4 इंटू 100, तो परसेंटेज एस कितना मिलता है? 25% परसेंटेज एस मिलता है। बोन एंगल कितना मिलता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स मिलता है। ये हमने लास्ट सेशन में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में भी देख लिया है, और उससे पहले भी VSCPR थ्योरी में भी हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। जो बेंट रूल है ये भी VSCPR थ्योरी को सपोर्ट कर रहा होगा, खिलाफ नहीं होगा इसके साथ, ठीक है ना? इसको सपोर्ट कर रहा होगा, इसके साथ एग्रीमेंट में होगा। अगर यहां पर देखिए हमने परसेंटेज एस का डिक्रीमेंट पाया, तो परसेंटेज एस अगर डिक्रीज हो रहा है तो बोन एंगल थीटा डिक्रीज होगा, बोन एंगल थीटा डिक्रीज होगा। ये बात हमने महसूस की। दूसरी तरफ हम जाएंगे तो हमने ये वाली बात महसूस की, दूसरी तरफ हम जाएंगे तो हमने देखा परसेंटेज एस बढ़ रहा है। ध्यान से देखना, बड़े काम की बात है। परसेंटेज एस दूसरी तरफ बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ रहा है, मतलब एस कैरेक्टर बढ़ने से बोन एंगल बढ़ जाएगा। हाँ, यही बोल रहा हूं,
परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस। नोट कर लें, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल थीटा, बॉन्ड एंगल थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करने पर बॉन्ड एंगल थीटा डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा होगा। अब लगाइए दिमाग, अब लगाइए दिमाग, और यहां बॉन्ड एंगल पर कमेंट कीजिए, कैसे, किस प्रकार से। ये देखिए, फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन, इस बॉन्ड एंगल पर कमेंट कीजिए। 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन है, यहां देखना 3 फ्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है, 3 फ्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। यहां मुझे लगता है, यहां मुझे लगता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का नंबर कम है। हाँ, अपने आंखों से देखो, यहां 3 फ्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का नंबर यहां क्या है, यहां ज्यादा है। पी कैरेक्टर जो मेजोरिटी डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे 3 फ्लोरीन में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, यहां पी कैरेक्टर 2 फ्लोरीन में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ऐसा ही हुआ होगा। 2 फ्लोरीन के हिस्से में पी कैरेक्टर ज्यादा आएंगे या 3 फ्लोरीन के हिस्से में पी कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे। मुझे तो लगता है 2 फ्लोरीन है, 2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट्स हैं, तो इनके हिस्से में पी कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। मतलब यहां पी कैरेक्टर अगर आप देखें और यहां पी कैरेक्टर देखें तो इनमें ये डिफरेंस मिल रहा होगा। अरे 100 रुपए 3 लोगों में बांटने हो और 100 रुपए 2 लोगों में बांटने हो कब एक के हिस्से में ज्यादा आएंगे, जब 2 को बांटने हो, है ना, तो एक के हिस्से में ज्यादा आएंगे। तो ऐसे ही यहां पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यहां पी कैरेक्टर इंडिविजुअली कम मिल रहे होंगे इन बॉन्ड्स को। ठीक है, अगर यहां यार पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो एस क्या होंगे, फिर एस कम होंगे, एस कम होंगे। और यहां पी कम होंगे तो एस क्या होंगे, एस ज्यादा होंगे। ऐसा ही तो होगा, एस ज्यादा होंगे। और जब एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, एस कैरेक्टर जब कम होते हैं तो क्या मिलता है, एस कैरेक्टर जब ज्यादा मिलते हैं, एस कैरेक्टर जब ज्यादा मिलते हैं तो एंगल ज्यादा मिलता है। मतलब ये जो थीटा 2 है, ये एस कैरेक्टर ज्यादा है तो थीटा 2 इस थीटा 1 से, थीटा 2 थीटा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। थीटा 1 छोटा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर एस कैरेक्टर कम है, पी ज्यादा है तो एस कम है, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हाई बात समझ में, कितनी गहरी सोच है बेंड रूल, कितनी गहरी सोच है, कितनी गहरी, कितनी जहरी। समझ आ जाए तो गहरी है और नहीं तो जहरी है। ठीक है, आगे देखिए, बात यहां खत्म नहीं हुई है। जब ऐसा कुछ लिखा हो ना बॉन्डिंग में, क्वेश्चन में टोपी पहना रखी हो, मतलब ये एंगल की बात कर रहा है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, इस एंगल की बात कर रहा है। अब देखना, यहां फ्लोरीन अटैच्ड है तो पी कैरेक्टर इस बॉन्ड के काफी ज्यादा होंगे। यहां क्लोरीन, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पी कैरेक्टर इससे कम होंगे। और यहां पी कैरेक्टर तो इससे और इससे कम होंगे, कुछ होंगे, इन दोनों से तो कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन से कम है, तो यहां पी कैरेक्टर कम होंगे। जरा सोचिए, यहां अगर पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो एडजेसेंट बॉन्ड में पी ज्यादा नहीं होंगे, तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यहां एस ज्यादा होंगे, यहां एस ज्यादा होंगे। एडजेसेंट बॉन्ड में एस ज्यादा होंगे। यहां पी से कम मिल रहे हैं लेकिन पी ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में पी ज्यादा है, तो एडजेसेंट बॉन्ड में देखना इससे ज्यादा क्या होंगे, एस होंगे। एस इस प्रकार से मिल रहे होंगे, लेकिन यहां पी इससे ज्यादा है तो यहां एस इससे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मानते हो नहीं मानते बात। यहां पी देखना, इन दोनों से कंपेयर करना, यहां पी कम है, यहां पी अगर कम है तो यहां देखना एस बहुत ज्यादा नहीं होंगे। पी ही कम है तो एस ज्यादा कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पी जहां है उसके एडजेसेंट बॉन्ड में सबसे ज्यादा क्या होंगे, एस होंगे। भैया पी तो हो नहीं सकते एडजेसेंट बॉन्ड में ज्यादा, तो क्या ज्यादा होंगे, फिर एस ज्यादा होंगे। एस ज्यादा
सबसे ज्यादा एस तो एंगल सबसे बड़ा, इसके बाद एस यहां ज्यादा तो ये एंगल मिलेगा। और यहां देखिए, यहां जो एस कैरेक्टर होंगे इन तीनों में सबसे कम होंगे। एस कैरेक्टर कम तो एंगल सबसे छोटा, एंगल सबसे छोटा, θ3 सबसे छोटा होगा। इस बात को किसी और कॉन्सेप्ट से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते तो एक्सप्लेन नहीं हो पाता, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता। यहां से कर दिया लेकिन हमने एक्सप्लेन, मानते हो नहीं मानते? अगर एक्सप्लेन कर दिया यहां से तो मजा आ गया भैया। ये देख लो, यहां हमें क्या करना है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन, मतलब ये वाला एंगल अगर θ1 है, ये अगर θ1 है, ये θ2 है, हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरीन θ2 है, फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन ये θ3 है। इनका कंपैरिजन करना है, इनका कंपैरिजन करना है। सोचिए, मुझे तो ऐसा लगता है यहां तो भैया शानदार अंदाज में पी कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है ना, यहां शानदार अंदाज में पी कैरेक्टर ज्यादा है। और यहां देखिए एडजेसेंट बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे, फिर एस ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, पी तो ज्यादा हो नहीं सकते, एस ज्यादा होंगे। जिन दो बॉन्ड्स के एस कैरेक्टर ज्यादा है उनका एंगल यार ज्यादा मिलेगा। हाँ, एस कैरेक्टर ज्यादा होने पर, परसेंटेज एस ज्यादा होने पर थीटा ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा थीटा कौन सा मिलेगा, θ1। जब परसेंटेज एस जो है ज्यादा है वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलेगा। जहां परसेंटेज पी बहुत ज्यादा वहां परसेंटेज एस बहुत कम होगा। अगर परसेंटेज एस बहुत कम होगा तो θ3 सबसे कम होगा, θ3 सबसे कम होगा। और θ2 तो भैया बीच में रहेगा। यहां परसेंटेज एस भी ज्यादा और परसेंटेज पी भी ज्यादा, एक बॉन्ड का परसेंटेज एस ज्यादा, एक बॉन्ड का परसेंटेज पी ज्यादा है, तो ये कहानी कहीं बीच में सेट होगी, तो θ2 कहीं बीच में होगा। तो इस प्रकार से परसेंटेज एस ज्यादा होने पर एंगल बड़ा, परसेंटेज पी ज्यादा होने पर एंगल छोटा, और बीच में बात होगी तो एंगल इनके बीच में मिल रहा होगा, θ2 बीच में मिल रहा होगा। तो ये आंसर आ जाएगा। अरे वाह, अब ये देख लो, इतना देख लिया है तो ये देख लो, यहां परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पी कम होंगे, मतलब पी कम होंगे तो क्या ज्यादा होंगे, एस ज्यादा होंगे। पी कम होंगे तो यहां क्या ज्यादा होंगे, एस ज्यादा होंगे। एस ज्यादा होंगे तो भैया θ1 बड़ा होगा θ2 से। हाँ, परसेंटेज एस इंक्रीज होने पर एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यही तो आंसर आ जाएगा। अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यही आंसर आएगा। अब जरा यार इस होमवर्क क्वेश्चन के बारे में आप बताइएगा, आपके अंदर हिम्मत है तो आप जरूर बताइएगा। कंपेयर इंडिकेटेड बॉन्ड एंगल थीटा विद 109 डिग्री 28 मिनट्स। एक एंगल इंडिकेट किया गया है, इसकी ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, इक्वल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से अगर बात की जाए तो sp3 मिलती है ना। ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलती है, sp3 मिलती है। अगर यहां पर इंडिकेटेड एंगल थीटा ये है, थीटा ये है, तो आपको क्या बताना है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ये क्या 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा होगा, या ये थीटा 109 डिग्री 28 मिनट से छोटा होगा, या फिर ये थीटा 109 डिग्री 28 मिनट्स के इक्वल होगा, क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन पोलिंग और स्लेटर रूल से आप फाइंड करेंगे। इक्वल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आप देख रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो sp3 मिल रही होगी। तो क्या इसके इक्वल मिल रहा होगा एग्जैक्टली? लेकिन बॉन्ड ये वाला अलग टाइप का है आपको बताया, ये अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन का केस, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है हम कुछ ना बोल सकते हो, वी कांट से, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ अजूबा हो, इसको देखने का हमारे पास कोई तरीका ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप बताएंगे, ठीक है। मुझसे आप पूछेंगे सर क्या हिंट होगा, इसका हिंट ये होगा कि यहां आपको
परसेंटेज एस कैरेक्टर देखने हैं। इन बॉन्ड्स की कोरस्पोंडिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा मिल रहे हैं, इन बॉन्ड्स की कोरस्पोंडिंग, जिनके कोरस्पोंडिंग एंगल की बात की गई है, बॉन्ड एंगल की बात की गई है, तो थीटा ज्यादा मिल जाएगा। और कम मिल रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो थीटा कम मिल रहा होगा। तो आपको ये देखना है। और ये जो देखिए कार्बन है, ये स्पेशल टाइप का कार्बन है, इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया जिस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp मिलती है, परसेंटेज एस ज्यादा मिलते हैं, परसेंटेज एस ज्यादा मिलते हैं, 50% परसेंटेज एस है, परसेंटेज एस ज्यादा है। ये कार्बन यार इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, परसेंटेज एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलते हैं, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। ये इस बॉन्ड में p कैरेक्टर बढ़ा रहा होगा तो एडजेसेंट बॉन्ड में s कैरेक्टर बढ़ रहे होंगे। एडजेसेंट बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर बढ़ रहे होंगे? s कैरेक्टर बढ़ रहे होंगे। और s कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो जाएगा, हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इनडायरेक्टली मैंने आंसर ही बता दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने आपको आंसर ही बता दिया है। तो इसी के साथ यार बेंट रूल का अंत हुआ, इसी के साथ बेंट रूल का अंत हुआ। क्या बेंट रूल में कोई वोलेशन भी देखने को मिल सकता है? क्या बेंट रूल कहीं वोलेट भी हो पाएगा? बोलिए, क्या बेंट रूल में कोई वोलेशन भी मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। वोलेशन ऑफ बेंट रूल है ना, क्या वोलेशन मिल पाएगा? ईथर के केस में हम बॉन्ड एंगल को बेंट रूल से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यहां रिपल्शन लग रही है, यहां रिपल्शन लग रही है। इनके साइज बड़े होने की वजह से, साइज की वजह से रिपल्शन लग रही है, ठीक है ना। तो वी कांट एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर with the help of Bent rule. We can't explain following bond angles with the help of Bent rule. साइज फैक्टर की वजह से यार ये एल्काइल ग्रुप पे बड़े हैं, रिपल्शन होगी तो थीटा जो है अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली थीटा इंक्रीज हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ OCl2, OBr2, OI2 ऐसे केसेस हुए। क्लोरीन बड़े बड़े हैं, ये ब्रोमीन भी बड़े बड़े हैं, भारी भरकम है। आयोडीन भी भारी भरकम है। तो यहां भी देखना रिपल्शन बढ़ती जाएगी और खतरनाक हो जाएगी रिपल्शन। आयोडीन तो और बड़े हैं, जगह कम है तो इसलिए उतना बड़ा बना नहीं पाए, लेकिन और बड़े हैं। तो इधर जाने पर ये जो रिपल्शन होगी साइज फैक्टर की वजह से, जो रिपल्शन होगी, रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे रिपल्शन को क्या बोलते हैं? साइज फैक्टर की वजह से जो रिपल्शन होती है, रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, इस वजह से बॉन्ड एंगल जो होगा ये अनएक्सपेक्टेडली क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। बेंट रूल से जो एक्सपेक्टेड केस होगा उससे यार निराले अंदाज में बॉन्ड एंगल बढ़ रहा होगा, क्योंकि रिपल्शन लग रही है, खुल जाएंगे ये, है ना। तो थीटा बढ़ रहा होगा। तो ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस वाले जो केसेस होंगे उनको आप बेंट रूल से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो बेंट रूल में वोलेशन भी देखने को मिल सकती है। भारी भरकम एटम्स अगर सराउंडिंग एटम्स है तो ऐसे केस में उनकी अजीब रिपल्शन लगने की वजह से, अजीब क्यों बोला मैंने, मतलब बेंट रूल में कंसिडर नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो उस वजह से हो सकता है एंगल अनएक्सपेक्टेडली क्या मिल रहा हो? ज्यादा मिल रहा हो। तो यार इसी के साथ बेंट रूल का अंत हुआ। कुछ अजूबे भी हमने लास्ट में देख लिए, और जो बेंट रूल से एक्सप्लेन हो रहे हैं शानदार केसेस, इनकी भी हमने बात कर ली है। आई होप आपको बेंट रूल पसंद आया होगा। और यार मैं ज्यादा सिलेबस से बाहर जा नहीं सकता हूं,
तो सिलेबस की मर्यादा में रहते हुए मैंने आपको बेंट रूल एक्सप्लेन किया है। वैसे और भी निराले अंदाज में भी बेंट रूल को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसका तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया है कि बेंट रूल के बारे में इन डेप्थ में कितनी बातें जानता हूँ। बीच बीच में मैंने आपको कहीं कहीं रोका भी है कि और ज्यादा अगर बता दूंगा तो सिलेबस से बाहर चली जाएगी बात। ठीक है, तो इसी के साथ यार इस हसीन वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड एक और शानदार वीडियो के साथ मैं आपसे मिल रहा हूँगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं, अभी हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस भी होनी है, उसका सेशन भी अभी पेंडिंग है, वो भी आपको यार मिल रहा होगा जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना यार खूब सारा ख्याल रखिए और खूब सारी पढ़ाई भी करिए। थैंक यू सो मच।